हेलो दोस्तों। आज हम लेके आप लोगों के बीच में लॉरेंस कोहलबर को आ रहे हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया था। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ये अपनी शिक्षा शिकागो विश्वविद्यालय से प्राप्त की। लॉरेंस कोहलबर अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। ये जीन पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप दिए। नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं, समाज द्वारा होता है। सिद्धांत में 3 अवस्थाएं और 6 चरण हैं। 1969 में सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। 1969 में जो सिद्धांत दिया गया उसकी आलोचना हुई, फिर इसमें सुधार किया गया। 1981 और 1984 में इसे पुनः सुधारा गया। कोलबर का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों से प्रेरित है। कोलबर के अनुसार नैतिकता का कार्य छात्रों को सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करना है। कोलबर का सिद्धांत बताता है कि नैतिक विकास 3 स्तरों में होता है और प्रत्येक स्तर के 2 चरण होते हैं। सिद्धांत यह भी बताता है कि नैतिक तर्क मुख्य रूप से निर्णय की खोज और उसे बनाए रखने पर केंद्रित है। यह बच्चों के न्यायिक निर्णय के बारे में जीन पियाजे के विचार पर आधारित है। इन्होंने 2 नैतिकता बताई। नैतिक दुविधा। कोलबर के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे ही नैतिक दुविधा कहा जाता है। जैसे अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर उसने चोरी की तो उसको पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। नैतिक तर्कना। 2 विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना। जैसे हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला लिया। कोलबर के सिद्धांत की आलोचना। इसके इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। इन्होंने तर्क दिया कि कोलबर्ग ने अपने प्रयोग में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी। इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। ये आलोचना कैरोल गिलिगन के द्वारा ही की गई थी। कोलबर्ग अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 3 अवस्थाओं में किया, जिसमें उन्होंने 3 अवस्थाओं को 6 चरणों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। पहला पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था 4 से 10 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास न के बराबर होता है, अर्थात बालक इस अवस्था में सही और गलत के मध्य अंतर को समझने में असमर्थ होते हैं। इस आयु में छात्र सही और गलत का चयन दंड पाने के दंड पाने का भय, पुरस्कार पाने की लालसा से करता है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, दंड और आज्ञा का पालन। इस प्रकार छात्र सही गलत के मध्य के अंतर का चयन उनके प्रति दूसरे के व्यवहार के अनुसार करते हैं, अर्थात अगर वह गलत कार्य करते हैं तो उन्हें उन्हें उनके घर वालों से दंड प्राप्त होता है, और अगर वह कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्हें किसी व्यक्ति के द्वारा पुरस्कार या तारीफ सुनने को मिलती है। आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता। इस अवस्था में छात्र अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं एवं वह कार्य अधिक करते हैं जिससे उन्हें उस कार्य को करने से अधिक फल प्राप्त हो सके। रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता के विकास का यह दूसरा चरण है जो कि 13 से 10 वर्ष तक चलती है। इसके अंतर्गत छात्र अधिक सामाजिक होते हैं, अर्थात वह ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज से उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके। इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित अनुकरण कर लेता है। इस अवस्था को भी कोलबर ने 2 भागों में विभाजित किया। अच्छा लड़का या लड़की बनने की आशा। इस अवस्था में छात्र या छात्राओं में अच्छा बनने की होड़ होती है, अर्थात इस अवस्था में दूसरों से उन्हें सम्मान की आशा होती है, जिस कारण वह सदैव अच्छा लड़का या लड़की बनने के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इस अवस्था में छात्र कानून, नियमों एवं नीतियों के प्रति सजग रहते हैं एवं समस्त नियमों एवं नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसर होते हैं। इस आयु में वह नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते, बल्कि उसे सत्य मानकर उसका पालन करते हैं।
उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज। कोल्बर के अनुसार यह अवस्था 13 वर्ष से ऊपर के बालकों की अवस्था होती है। यह नैतिकता की एक विकसित अवस्था है जिसमें छात्र का वि, नैतिकता का विकास नैतिकता के विकास में परिपक्व हो जाता है। इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को प्रमुखता देने लगते हैं। इस अवस्था को भी कोल्बर दो चरणों में विभाजित करते हैं। सामाजिक समझौते की अवस्था। सॉरी इस अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है। समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व एवं व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगता है। कोल्बर के सिद्धांत के इस चरण के अनुसार छात्र पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्वों को अपने अंदर समाहित करने लगता है। सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था। इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करता है जो शाश्वत सत्य होते हैं, अर्थात जो प्रत्येक स्थिति में परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। इस अवस्था में छात्र अपने विवेक एवं आत्मचिंतन की सहायता से सही और गलत के मध्य निर्णयों के चयन करता है। यह छात्र की परिपक्वता को दर्शाता है। इस स्तर में छात्र अपने चिंतन के अनुसार नीति नियमों का पालन करने लगते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था और थैंक यू सो मच देखने और सुनने के लिए। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।